हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं मोहम्मद वसीम सहायक लोको पायलट के पद पर कार्यरत हूँ और आज हम लोग बात करेंगे CN 2024 नोटिफिकेशन जो आया है पहला, इसके बारे में। सहायक लोको पायलट की जो वैकेंसी आई है, आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 20/1/2024। आवेदन की अंतिम तिथि है 19/2/2024। रात के 12 बजे से पहले पहले आपको कंप्लीट कर लेना है। संशोधन 20/2/2024 से 29/2/2024 तक होंगे। वैकेंसी का नाम है सहायक लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट। लेवल 2 7वें CPC में वेतन स्तर 19,900 रहेगा। A1 चिकित्सा मानक चाहिए इसमें। 18 से 30 साल तक के लोग जिनकी आयु 1/7/2024 को 18 से 30 वर्ष के बीच है, वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। आयु सीमा में छूट के बारे में देख लेते हैं। SC/ST के लिए 5 साल, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल की छूट है। चिकित्सा मानक A1 के बारे में बात कर लेते हैं। दूर की दृष्टि 6/6, 6/6 दोनों आंखों की। निकट की दृष्टि 0.6, 0.6। कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, मेसोपिक विजन। किसी भी ऑप्टिशियन के पास आप चेक करा सकते हैं अपनी आंखों को कि आप A1 मेडिकल में फिट हैं या नहीं हैं। भर्ती की प्रक्रिया, एक उम्मीदवार एक RRB से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। CBT 1 पहला चरण है इसका, फिर दूसरा चरण CBT 2, उसके बाद साइको टेस्ट होगा आपका, जिसे CBAT बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके बाद आपका DB होगा, इसके बाद आपका मेडिकल होगा। CBT 1 के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसके कई पारियों में इसका पेपर होगा, तो सभी को मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाएगा और मेरिट के आधार पर जो है CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। CBT 1 के अंकों की गणना फाइनल मेरिट में नहीं की जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है CBT 1, जिससे कि आपको CBT 2 का पेपर देने को मिलेगा। इसका पैटर्न कुछ इस तरह रहेगा। 60 मिनट का पेपर होगा, प्रश्नों की संख्या 75 रहेगी, पर क्वेश्चन 1 नंबर। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होगी इसमें। अब बात कर लेते हैं मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए आपको क्वालिफाई करने के लिए। अनरिजर्व्ड और EWS के कैंडिडेट जो हैं उन्हें मिनिमम 40% मार्क्स लेके आना है। OBC नॉन क्रीमी लेयर 30%, SC 30%, ST 25%। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। बाकी वैकेंसी के अनुसार मेरिट बनेगी, कितने बच्चों ने फॉर्म डाला है, कितनी वैकेंसी है, उसके हिसाब से। ठीक है, पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। CBT 1 के पाठ्यक्रम में देख लीजिए। सबसे पहले मैथ्स है। मैथ्स में कितनी चीज़ें हैं यहाँ पे देख लेते हैं। नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शंस, LCM, HCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशंस, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम। इसके बाद बात कर लेते हैं मेंटल एबिलिटी, से बोलते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में देखिए कौन कौन से टॉपिक आएंगे आपके। एनालॉजीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कैलकुलेशंस एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शंस, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट्स एंड अजम्पशंस। इसके बाद सामान्य विज्ञान की बात कर लेते हैं। सामान्य विज्ञान में भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, 10th स्टैंडर्ड तक का जो भी सिलेबस है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा। सामान्य जागरूकता की बात कर लेते हैं। सामान्य जागरूकता में आपके करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, अदर सब्जेक्ट्स ऑफ इंपॉर्टेंस। इतना सिलेबस रहेगा आपका CBT 1 का। CBT 1 के आधार पर जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे उन्हें CBT 2 देने का मौका मिलेगा। CBT 1 में शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट RRB वाइज, जिस RRB से उन्होंने फॉर्म भरा होगा, जिस कैटेगरी से वो बिलोंग करते होंगे, उसके हिसाब से कुल रिक्तियाँ जो भी वहाँ पे होंगी उसके 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। पैटर्न इसका कुछ इस तरह रहेगा। इसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट A, पार्ट B। CBT 2 में दोनों पेपर एक साथ होंगे आपके, एक के बाद एक। पार्ट A 90 मिनट का रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट B 60 मिनट का रहेगा, 75 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह कि पार्ट B आपका सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें आपको मिनिमम 30% मार्क्स लेके आना है इसे क्वालिफाई करने के लिए, और इसके मार्क्स आपके पार्ट B के मार्क्स जो हैं आपके फाइनल मेरिट में जोड़े नहीं जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। ये टेक्निकल पेपर आपका होगा, जिस भी ट्रेड से आप बिलोंग करते हैं, जो भी आपने विषय चुना होगा। पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं इसमें। तो पार्ट A में देखिए मैथ्स और मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, ये दोनों सेम एज CBT 1 रहेंगे। जो आपने CBT 1 में पढ़ा है वही आपको यहाँ CBT 2 में पढ़ना है। इसके लिए आपको कहीं से अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है। आगे बात कर लेते हैं। आगे इसमें नया ऐड होगा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग जिन्होंने भी टेक्निकल बैकग्राउंड से जो भी हैं, उन्होंने इंजीनियरिंग ड्राइंग एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, उसी से इसमें रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। देखिए प्रोजेक्शंस, व्यूज, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, लाइंस, ज्योमेट्रिक फिगर्स, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के टॉपिक्स हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं बेसिक साइंस की। बेसिक साइंस में देख लेते हैं यूनिट्स, मेजरमेंट्स, मास, वेट एंड डेंसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर एंड सिंपल मशीन्स, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, एनवायरमेंट एजुकेशन, IT लिटरेसी। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक लीवर एंड सिंपल मशीन तक
ये आपका फिजिक्स का सिलेबस है, आपने फिजिक्स को अच्छे से पढ़ रखा है तो यहाँ पे आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। आपको ये 3 अलग से पढ़ना है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, एनवायरमेंट एजुकेशन, IT लिटरेसी। इन 3 को आपको यहाँ पे अलग से पढ़ना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पार्ट बी की। योग्यता के अनुसार ट्रेड का विषय आप चुनेंगे। पेज नंबर 14-15 जो नोटिफिकेशन का है वहाँ पे आप कौन सी ट्रेड से बिलोंग करते हैं और आप कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। पेज नंबर 14-15 को आप ध्यान से पढ़ के अपना सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। इसके बाद में आपका CBAT साइको टेस्ट, जिसे बोलते हैं साइको टेस्ट होगा। साइको टेस्ट में वैकेंसी के 8 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। आपको यहाँ पे जब आप साइको टेस्ट देने जाएंगे तो आपको विजन सर्टिफिकेट आपको जो इसमें एनेक्सर 6 में दिया हुआ है इसके अनुसार आपको बनवा के ले जाना पड़ेगा। इसमें कई टेस्ट बैटरी होती हैं अलग अलग, हर टेस्ट बैटरी को आपको अलग अलग पास करना अनिवार्य है। मिनिमम मार्क्स जो है 42 लेके आना है। ये टी स्कोर बोला जाता है साइको टेस्ट में। मिनिमम 42 टी स्कोर अलग अलग हर एक बैटरी में अलग अलग आपको 42 टी स्कोर लेके आना अनिवार्य है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। फाइनल मेरिट जो आपकी बनेगी, फाइनल मेरिट में 70% ऑफ पार्ट ए जो CBT 2 में आपने दिया है और 30% CBAT मतलब साइको टेस्ट का 30% वेटेज यहाँ पे काउंट करके फाइनल मेरिट बनेगी, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है। 70% पार्ट ए, 30% CBAT साइको टेस्ट का वेटेज यहाँ पे रहता है। इसके बाद आपको DB के लिए बुलाया जाएगा। ये इतनी प्रक्रिया है चयन की। अब आप लोग कैसे तैयारी करेंगे, कहाँ से करेंगे, इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आपके जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट के माध्यम से या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा इंस्टाग्राम अकाउंट का, आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं और बाकी कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मुझे जो लगेगा, जो मैक्सिमम डाउट आ रहे हैं उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। मेरी कोशिश यही है कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताना, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपका समय बहुत ही कीमती है। कृपया तैयारी पे फोकस रखें, आगे पढ़ाई करें। धन्यवाद।